नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ सीखो चैनल पे। दोस्तों 2020 के सूचकांक एंड इंडेक्स जितने भी रैंक हैं, इंडेक्सेस जारी हुए हैं 2020 के दिसंबर तक टोटल अपडेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कौन से सूचकांक, कौन से इंडेक्स जारी किए गए थे, जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व लोकतंत्र सूचकांक। टोटल चीज़ हम लोग देखेंगे। उसमें देखेंगे भारत का स्थान क्या रहा है पूरे विश्व में और प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2020 के सूचकांक, रैंक और इंडेक्स सारे वीडियो में हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छे से देखेंगे ताकि एक एक चीज़ आपको डिटेल में याद हो जाएगा और पूरा डिटेल बताया जाएगा। उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे सजेशन लाया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में कॉमन पड़ते हैं और वही क्वेश्चन अगर आप 3-4 दिन के अंदर अंदर पढ़ के जाएंगे तो आपका कॉमन फंसेगा, 80% क्वेश्चन कौन पड़ेगा। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो मात्र 35 रुपये में रेलवे सजेशन मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से अगर आप परचेज करेंगे तो। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, फिर इसका पूरा डिटेल हम लोग एनालिसिस देखेंगे कि कहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन बना हुआ है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। आपको बताना भूल गया कि आप, अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसका आंसर मैं फटाफट बताऊंगा। टोटल 50 इंडेक्स में लाया हूं 2020 का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का स्थान पूछा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 142वां स्थान रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जारी कौन करता है ये, तो ये जो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इशू, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ये इशू करते हैं। और जिसमें प्रथम स्थान किसका रहा है, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे देश का रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान 142वां, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 144वां स्थान रहा है यहाँ पे। और ये यूएन जारी करते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन जारी करते हैं। ठीक है, और इसमें जो कितने देश भाग लेते हैं, तो 156 देश भाग लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना। तो 156 देशों में इंडिया का जो रैंकिंग रहा है 144 रहा है और पहले स्थान पर चाइना रहा है। फर्स्ट स्थान पर कौन सा रहा है, चाइना रहा है। खुशहाली देशों में जो है, सॉरी, फर्स्ट पे फिनलैंड रहा है, माय मिस्टेक। फर्स्ट पे कौन रहा है, फिनलैंड देश रहा है। और ये सिर्फ एक बार नहीं, लगातार 3 बार ये पहले स्थान पर रहा है। विश्व खुशहाली देश में पहले स्थान पर इंडिया का रैंक 144 है। टोटल 156 देश भाग लेते हैं और यूएन यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा यह जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट सालाना है। तो इतना 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान पूछा गया है, यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इसका स्थान रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीसरा स्थान रहा है। और टोटल इसमें 48 देश जो है, कंट्री भाग लेते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, अगर आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्जाम में। ठीक है, चलो तो पहले स्थान की बात कर लेते हैं। पहला स्थान रहा चाइना, ठीक है, और दूसरा स्थान रहा यूएसए। ठीक है, कौन जारी करता है ये जारी किया जाता है क्रसमैन वर्कफील्ड द्वारा। क्रसमैन और वर्कफील्ड द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, यानी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स में जो भारत का स्थान रहा है वो है ऑप्शन ए, 34वां स्थान रहा है। प्रथम स्थान पर आ गया चाइना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और हाँ चलिए, और पूरे एशिया में हो गया चाइना और ग्लोबल में भी पूरा चाइना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं पूरा बता दूंगा, कहाँ से प्रथम वाला पूछता है, कहाँ से भारत का पूछता है और कौन जारी करता है, ये भी पूछा जाता है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान, इसका स्थान रहेगा ऑप्शन बी, 168वां स्थान रहेगा। ठीक है, और ये जो सूचकांक जारी किया है ये 12वीं बार जारी किया, यानी 12th एडिशन है। ठीक है, कौन सा संस्करण था, 12th एडिशन था ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। टोटल कितने देश भाग लेते हैं यहाँ पे, 180 कंट्री भाग लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। और इसमें जो प्रथम रैंक रहा किसका रहा, वो रहा डेनमार्क का।
डेनमार्क देश का ये रह गया है, ठीक है। अच्छा, अभी तो 168 है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2018 में, किसमें, 2018 में इसकी इंडिया की रैंकिंग क्या थी, तो 177 थी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक यानी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा वर्ल्ड में 51st पोजीशन पे आता है इंडिया ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। और ये कौन जारी करता है, तो ध्यान से नाम याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस इंडेक्स यूनिट, ठीक है, ये जारी करता है। और टोटल 167 कंट्री जो यहाँ पे भाग लेते हैं पूरे देश में। और प्रथम स्थान पर कौन आ गया है, तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे आ गया है। तो देख सकते हैं नॉर्वे हर एक चीज़ में प्रथम स्थान पर आ गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर्स का, कि वर्ल्ड डेमोक्रेटिक डे, वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड डेमोक्रेसी जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। एक दिन मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियर्स डे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, तो इतने क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019, ध्यान देना, 2019 रिपोर्ट के अनुसार 117 देशों के बीच भारत का रैंक पूछा गया है। तो 2019 का रैंक जो है जारी किया गया है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर 102 हो जाएगा, ठीक है। 102वें पोजीशन पे, पूरे 117 देशों में 102 पोजीशन पे आता है इंडेक्स, ये भारत का रैंक। क्लियर है। अगर 2020 पूछ दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, अगर 2020 में इसकी रैंकिंग पूछ दे अभी भारत की, तो ये 94th पोजीशन पे है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर था, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है भारत किस स्थान पे था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 63rd पोजीशन पे यह भारत इंडिया था, ठीक है। और ये कौन जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ये दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43वां पोजीशन पे थी। और 2019 की बात करें तो ये 68वें पोजीशन पे थी भारत, ठीक है। 2018 की बात करें तो ये 58वें पोजीशन पे थी, ठीक है। तो लगातार घटता जा रहा, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, शिशु विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर था, यानी चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स पे 2020 में भारत कौन सा स्थान पे था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 131वें पोजीशन पे था। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसका जारी करता, और प्रथम स्थान पर कौन है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर था, यानी इंडियन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ये जो था ऑप्शन बी 77वें पोजीशन में, 77th पोजीशन पे इंडिया था। बहुत इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन। चलिए, ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में भारत का स्थान पूछा गया है। भारत का स्थान रहा ऑप्शन डी, 105वें पोजीशन पे था। फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट जो है हांगकांग, फर्स्ट कौन है, हांगकांग है। और ये जो जारी हुआ है ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स, ये 24वां एडिशन था, यानी 24वां संस्करण हुआ इस बार, ठीक है। कौन जारी करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कौन जारी करता है, तो कनाडा में, ध्यान देना, कनाडा में एक इंस्टीट्यूट है जिसको नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये जारी करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक अधिकार सूचकांक यानी ग्लोबल राइट इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा गया है, 2020 का पूछा गया है। तो 2020 में इसका स्थान ऑप्शन ए 5वें पोजीशन पे था। अच्छा क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग पूछी गई है। तो भारत की रैंकिंग यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 48th पोजीशन पे भारत है। टोटल ध्यान से देखना, यहाँ पे 131 कंट्रीज जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और इसमें जो प्रथम रैंकिंग हो जाएगी वो हो जाएगी स्विट्जरलैंड की, नोट करते रहें, और वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे। दूसरा स्थान भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये था स्वीडन। तीसरा भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो याद रखना तीसरा था यूएसए। क्लियर है, इतना पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग पूछी गई है। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है 2020 की, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 72वें पोजीशन पे इंडिया है। प्रथम स्थान की बात कर लें तो वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में
भारत का स्थान 72वां है, प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जीआईपी भी बोला जाता है। 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40वां स्थान पर भारत रहा है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के लिए, ध्यान देना किसके लिए, 2019 के लिए भारत की रैंकिंग पूछी गई है 17 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 129 पोजीशन पे कौन रहा? इंडिया रहा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा जारी करता है, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। और 2020 की रैंकिंग अगर पूछ दे तो 2020 में इंडिया 31 पे था। ठीक है, 131 पे था यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत 112वें स्थान पर रहा। किस देश ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ध्यान से देख लेना, 2020 की रैंकिंग क्या थी? 112। किसमें थी? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमेशा याद रखना है। और किसने फर्स्ट पे पोजीशन अपना बनाया है? ऑप्शन ए हो जाएगा, आइसलैंड ने फर्स्ट पे अपना पोजीशन बना कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नए सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 पर 82 देशों में से भारत की रैंकिंग पूछी गई है। तो ध्यान देना, 82 टोटल 82 कंट्रीज जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और 2020 में कौन सा रिपोर्ट है ये? सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत की रैंकिंग जो पूछी गई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 76 पोजीशन पे भारत रहा है। कौन जारी करता है? तो WEF यानी वर्ल्ड, फुल फॉर्म भी याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जारी करता है कौन सा रिपोर्ट? नए सोशल मोबिलिटी इंडेक्स को जारी करता है। 76 पोजीशन पे था और टोटल देश 82 देश में इनका 76 पोजीशन पे था। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग पूछी गई यहाँ पे। और ध्यान देना 2019 की बात यहाँ पे कही गई है। तो 2019 में इसका जो रैंकिंग रहा ऑप्शन नंबर डी, 80वें पोजीशन पे था, 80th पोजीशन पे ये रहा है। ठीक है, 2019 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ेंगे। और पहले पोजीशन पर कौन रहा है? तो पहले पोजीशन पर डेनमार्क रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, और 2020 में अगर बात करते हैं 2020 में CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 78 पे थी। और अभी कहाँ पे? 80 पे है। और इस समय 2020 में भी कौन है फर्स्ट पे? तो ये भी डेनमार्क ही है। तो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ेंगे, द क्लाइमेट चेंज फॉर्मेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो याद रखना, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9वें पोजीशन पे भारत है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे अगर बात कर दिया जाए तो प्रथम स्थान पे स्वीडन रहा है। और भारत की रैंकिंग 9वें पोजीशन पे 2020 में हुई है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक पूछा गया यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2019 में भारत की रैंकिंग जो रही है वो रही है 140 पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2019 की। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2021 में कौन सा स्थान रहेगा? यानी ये अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है अभी। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 10वें पोजीशन पे इसका एक्सपेक्टेड है भारत का स्थान रहेगा। फर्स्ट पे दो आ सकते हैं, या तो चाइना आ सकता है या फिर USA आ सकता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ेंगे, HDI 2020 में भारत का रैंक क्या हुआ है? HDI में भारत की रैंकिंग पूछी गई है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 131वां पोजीशन पर। कौन जारी करता है? ये UNDP जारी करता है यह रिपोर्ट। चलिए, मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग पूछी गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो RRB NTPC या ग्रुप डी हो, SSC CHSL हो, बिहार हो या कोई भी एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 111वें पोजीशन पर यह रहा है। और टोटल कितने देश भाग लेते हैं यहाँ पे? 162 देश जो है भाग लेते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य को सार्वजनिक मामलों में सूचकांक 2020 में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, द बेस्ट गवर्नड स्टेट इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, केरला को घोषित किया गया है। ठीक है, और प्रथम स्थान पे कौन रहा?
प्रथम स्थान पर कौन रहा? ये रहा न्यूजीलैंड। ठीक है, अगर देश की बात करें तो कौन रहा? न्यूजीलैंड रहेगा। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ेंगे। चलो, भारत का कौन सा राज्य 2019 में शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरता है, यानी टॉप डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है 2019 के हिसाब से? भारत का कौन सा राज्य? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे हो जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 28 है कि फोर्ब्स की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में डैश का पहले स्थान पर है। बताइए, पीएसयू में जो है सबसे पहला स्थान किसका है कंपनियों में? ऑप्शन डी हो जाएगा एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट 84वें स्थान पे है। इस सूचकांक में किस देश के पासपोर्ट पर शीर्ष पर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। हेनली जो है पासपोर्ट इंडेक्स में 84th पोजीशन पे इंडिया रहा है अकॉर्डिंग टू 2020। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान रहा है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। चलिए, सुशासन सूचकांक में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ है 2019 के अकॉर्डिंग? ईयर भी आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु यहाँ पे सबसे आगे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत इनोवेशन इंडेक्स में सबसे न्यूनतम प्रदर्शन करने वाला है? ये आपको बताना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक पे, शेयर जरूर कर देना। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, झारखंड। ठीक है, झारखंड जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सही पर अच्छा प्रदर्शन करने वाला। और ये जो रिपोर्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये नीति आयोग जारी करती है। नीति आयोग का हेड कौन होता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित रेलवे स्टेशन में से कौन सा एनएसजी श्रेणी में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है? बताइए। 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, जयपुर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसडीजी इंडेक्स 2019-20 में निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन के लिए जाना जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रीडम ऑन नेट 2019 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इंटरनेट की स्वतंत्रता का सबसे खराब दुरुपयोग करता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट की जो स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ यूजिंग इंटरनेट, उसका दुरुपयोग कर रहा है कौन सा देश? 34 के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन सबसे खराब दुरुपयोग कर रहा है अकॉर्डिंग टू 2019। ठीक है, चलिए, ट्रेस ब्राइबरी जोखिम मैट्रिक्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में सबसे ज्यादा व्यापार रिश्वतखोरी ली जाती है? ये आपको बताना है। ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स रिपोर्ट 2019। 35 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, बांग्लादेश। ठीक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित स्थिरता सूचकांक यानी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत 77वें स्थान पर है और कौन शीर्ष स्थान पर, यह आपको पूछा गया है। तो ध्यान देना, 2020 में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 2020 के अनुसार भारत कौन सा पोजीशन पे? 77 आपको याद रखना पड़ेगा। और शीर्ष स्थान पे कौन है? शीर्ष स्थान पे है ऑप्शन बी, नॉर्वे। क्लियर, नेक्स्ट, ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? देखो, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रैंकिंग जो है इनकी बढ़ती घटती रह रही है। तो जब आप 2021 में एग्जाम दोगे तब तक इनकी रैंकिंग कुछ और हो जाएगी, तो इतना ही इनका हेडेक नहीं लेना है। 37 इसका राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वें पोजीशन पे। किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया कौन सा राज्य भारत का? ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा। 8वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग पूछी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बनते हैं ये। 8th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये 8वीं जो है यहाँ पे एडिशन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स।
39, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत का स्थान जो है 8वीं पोजीशन है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का कौन सा शहर शीर्ष पर है? बहुत इंपॉर्टेंट, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 40, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर सबसे शीर्ष स्थान पर है। उस सेलिब्रिटी का नाम बताइए जो फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में सबसे ऊपर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फोर्ब्स की लिस्ट में है 2020 के अनुसार। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काइली जेनर। आपने वो गाना सुना होगा, स्टाइल तू कर दीजिए भी काइली जेनर नु बुर्ज खलीफा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर वही काइली जेनर, बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए, विश्व सूची 2020 में 50 एशियाई हस्तियों में शीर्ष पर रहने वाली सेलिब्रिटी का नाम बताइए। सेलिब्रिटी का नाम बताना आपको। 50 में से एक पे पोजीशन पे इंडिया की 42, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनू सूद है, सभी को पता है। नेक्स्ट, फोर्ब्स 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रैंकिंग क्या है, ये आपको बताना है। फोर्ब्स में हमारे देश की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री में है जो निर्मला सीतारमण, उनकी रैंकिंग जो दी गई है वो दी गई ऑप्शन बी 41, ठीक है। 2019 का एग्जाम में पूछा था एक बार, तो इनकी 2019 में जो रैंकिंग थी 34वीं थी और अभी 41 पे है। नेक्स्ट, डैश ने भारतीय कंपनियों की 2020 फॉर्च्यून 500 सूची में सबसे ऊपर है। कौन सी कंपनी? नन अदर देन ऑप्शन ए, रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री जो है हमारे भारत में, भारत की कंपनियों की सबसे जो 500 सूची में सबसे ऊपर है रिलायंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। EIU द्वारा 2020 में विश्व के सबसे महंगे शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर है? याद रखना, वर्ल्ड का पूछा गया है, इंडिया का नहीं पूछा गया। 2020 के हिसाब से EIU द्वारा प्रकाशित है ये, ठीक है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हांगकांग जो है सबसे ज़्यादा हो जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि इंडिया का, किसका, इंडिया का सबसे लग्जरियस्ट सिटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी बैंगलोर। लग्जरियस्ट सिटी बैंगलोर, ठीक है। और सिलिकॉन वैली कौन से सिटी को कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली जो है वो भी किसको कहता है? बैंगलोर सिटी को कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस राज्य का नाम बताइए जो देश 2020 में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सबसे ऊपर है। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में सूचकांक में सबसे ऊपर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा देश, इंपॉर्टेंट। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग पूछी गई है। एशिया पावर इंडेक्स में 2020 में भारत की रैंकिंग जो रही है वो रही है 4थे पोजीशन पे, ठीक है। चलो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों में से भारत की रैंकिंग पूछी गई है। तभी मैंने बताया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 94th, 107 में 94th पोजीशन पे है। मुकेश अंबानी ने 2020 के लिए फोर्ब्स इंडिया रिच सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपनी स्थिति डैश पर बरकरार रखी है। तो ये जो है आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वें पोजीशन पे है, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन आज का। कौन सी राज्य महिलाएं मुद्रा ऋण योजना की सूची में शीर्ष पर शीर्ष पर है, बताइए। विच स्टेट वुमेन टॉप द लिस्ट ऑफ मुद्रा लोन स्कीम? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु जो है टॉप पे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट था वीडियो। अगर आपने वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको ज्वाइन करा हमारा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप सारे मटेरियल के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये प्रति महीने की फीस होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा का पूरा डिटेल में PDF आपको मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।